बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामने गिराम। आज का टॉपिक है कली वाले कुर्ते की कटिंग का प्रोसीजर। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, कह रहे थे सर फार्मूले के ज़रिए कली वाले कुर्ते की कटिंग बताएंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि एक कली वाला कुर्ता रखा हुआ है, सबसे पहले आपको पैमाइश लेने का प्रोसीजर बताता हूँ। वीडियो आप मुकम्मल देखा करेंगे तो आपको सही मालूमात होगी, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब लंबाई आपने इधर से स्टार्ट करनी है, इधर तक जितनी भी लंबाई हो। इसके बाद आपने अगला स्टेप लेना है ये तीरे का। इस स्टेप से लेकर इस स्टेप तक 17 तीरा। इसके बाद आपने ये दामन का साइज़ भी लिख लेना है, जो इसका दामन हो ये 26। सीने का साइज़, चेस्ट का साइज़ इस तरह से लेना है। जो ये सिलाई आ रही है बगली वाली, इस जगह से लेकर ये इस जगह तक ये 21 इंच है। इसके बाद इसको बिल्कुल रिफ्रेश करके ये 20 इंच है। इसके बाद आपने ये यूँ बाजू का साइज़ लेना है, जितना भी इसका बाजू आ रहा हो। तमाम साइज़ मैंने लिखा हुआ है। ये लंबाई है, दामन है, तीरा है, बाजू है, गला है, और इसका सीना, छाती, शलवार, पांचा, अर्ज, आसन। कुर्ते दो किस्म के होते हैं। एक जैसे ये कली वाला कुर्ता है, उन्होंने फरमाइश थी अंकल की कि इसके ऊपर किनारे की सिलाई नहीं लगानी, ये सिंगल सिलाई वाला लगाना है। तो ये सिंगल सिलाई वाला कुर्ता आपको नज़र आ रहा होगा। जैसा कि ये तो कुर्ते से हमने साइज़ लिख लिया है। आप चाहते हैं कुर्ता नहीं है, कमीज़ है, तो ये जैसे मेरी कमीज़ है, ऊपर देखिए, ऊपर से आपने सीने का साइज़ लिख लेना है, नीचे से आपने दामन का साइज़ लिख लेना है, और बाजू का साइज़ वैसे लिखना है, तीरे का साइज़ भी वैसे जैसे कमीज़ का साइज़ लेते हैं। तो साइज़ आपने लिखने के बाद फिर आपने कटिंग का आगाज़ कहाँ से करना है वो आपको बताता हूँ। अब जैसा कि कली वाले कुर्ते का नक्शा बना हुआ है, ये इसका फ्रंट है, ये डॉटर लाइन इसकी बैक है, ये इसका बाजू है। स्टूडेंट्स नए परेशान होते हैं, सर हम इसका मोंडा कैसे मालूम करें, और ये कलियां हम कैसे मालूम करें, और नीचे दामन कैसे मालूम करें। तो ये शिकल के मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ, ये सिलेबस मौजूद है। ये वाला एरिया तो आपने तीरे के हिसाब से रखना है, और ये कंधा भी तीरे का हाफ रखना होगा। ये कफ वाली साइड नमाज के लिए आपने जितना लूज़ रखनी चाहें उतनी, और 14 से 15 वाली बात सीने का हाफ रखना होगा, इधर से लेकर इधर तक दामन का हाफ। और शलवार के लिए 4 मीटर फैब्रिक दरकार होता है। नॉर्मल जो साइज़ है ये 39 इंच है, यानी 100 सेंटीमीटर। 39.5 हो तो 100 सेंटीमीटर होता है। ये 1 2 3 और ये 4, ये बड़े अर्ज का 4 मीटर फैब्रिक है, जो कि 27 इंच अर्ज है इसका। किस तरह से करना है ये आपको समझ आ रहा होगा। इस तरह से आपने ओपन कर लेना है। ये धारी वाली साइड है, इसको ज़ाय कर देना, खर्चे की तरफ आ जाएगा। इसको आपने ऐसे ओपन करके सबसे पहले आपने इसको ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने से पहले आपने तीरे का साइज़ देखना है। तीरे का साइज़ है 17 में 1 जमा करेंगे 18 हो जाएगा, 18 का हाफ करेंगे तो 9। ये कन्नी वाली सुराख वाली साइड आपने हटा देनी है, ये 9, इधर भी 9 रखना है। अब कुल लंबाई 38 है, इसमें 2 इंच सिलाई के लिए प्लस करना है आपने। ये 38 और 2 प्लस 40। अब आपको फार्मूला बताया था कि एक कट बैन हो तो आपने 6 पर तकसीम करना है। तो ये अंकल की फरमाइश थी कि ये कट बैन नहीं रखनी। अब इन अंकल की फरमाइश थी कि मेरी कट वाली बैन नहीं रखनी, फुल रखनी है। ये ऐसे फुल बैन आप रख रहे हैं तो गले का 8 हिस्सा करना होगा। 15 इंच है तो ये आपको 15 नज़र आ रहा होगा। इसको 2 पर तकसीम किया है, ये 4 पर तकसीम, फिर 4 को आप डबल कर लें तो 8 पर। ये गले का साइज़ मालूम हो गया इस तरफ से और इस तरफ से। अच्छा, अब ये तीरा डाउन हम कितना रखेंगे।
अब ये जितनी जगह ये है, यानी कि 17 था जमा 1 किया था 18, 18 का हाफ 9, ये 9 एरिया है। इस 9 को आपने 4 पर तकसीम कर लेना है। 4 पर तकसीम करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका डाउन हम कितना रखें। ये पिन्ने में लगा रहा हूँ ताकि ये हिल जुल ना जाए। अब आपने यूं ऐसे कट करके को इस तीरे डाउन के साथ मिला देंगे। अब ये कन्नी जो है इसके हिसाब से आप कट कर दें सीधा सीधा। अब ये लंबाई का ये टुकड़ा भी आज़ाद कर देना। अब ये फ्रंट तो कट चुका है। अब बैक के लिए आपने इस पैनल को ऐसे फोल्ड करना है। तो ये आपने याद रखना है कि कितना फोल्ड करेंगे। जितना ये एरिया है, ये 9 एरिया है, तो इसको भी 9 पर आपने फोल्ड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, सर हम इसकी जो बैक बनाए तो बैक के लिए हम कितना ओवर रखें, ऊपर रखें। तो अभी आपको फार्मूला बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान और बेहतरीन फार्मूला है। इसके ऊपर आप अपनाएंगे तो हर कली वाले कुत्ते की बैक का एरिया आप खुद मालूम कर सकेंगे। ये फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर हो। बैक इससे ऊपर होती है, वो कितनी ऊपर की जाएगी ये देख लीजिए। ये 9 है तो 9 को आपने 4 पर तकसीम कर लेना है। तो जो भी जवाब आ रहा हो तो वो उतना आपने ऊपर करना है। ये पिन दोबारा से आप ऐसे बैक और फ्रंट को लगा देंगे। अभी दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ कि ये एरिया हमने जितनी जगह ये होगी, ये 9 है तो 9 को 4 पर तकसीम करेंगे। ये निशान लगा देंगे। अब इसी तरह से ये भी लगा देंगे। ये लगाने के बाद आपने लाइन खींचनी है ऐसे। ये लाइन खींच दी है। अब जितनी जगह ये है, अब ये 2 का हाफ 1, तो 1 पर आपने ये लाइन लगानी है। इस गले के बिल्कुल सामने ये लाइन खींचनी है, फिर गुलाई कर देनी है। ये बिल्कुल आसान और बेहतरीन तरीका है। समझ आ रहा है बेटा? जी सर। कि जितनी जगह ये होगी उसके हाफ में ये सीधी लाइन लगा के इस गुलाई को आपने इस गले के सामने रखना है। अब दोबारा आपको फार्मूला रिपीट करवा रहा हूँ। जितनी जगह ये होगी उसका चौथा हिस्सा करके इसको ऊपर उठाना है। अब इसके हाफ में ये लाइन खींच के इस गले के सामने आपने ये लाइन लगानी है। इसके बाद आपने इस एरिया को इस तरह से टर्न देना है। ये ऐसे फोल्ड करके, फोल्ड करने के बाद फिर ये जगह आपने ये और ये जगह ये डॉट लगाना है। ये डॉट लगाया था इसलिए कि इसको आपने इस गले के ऐसे सामने लेके आना है। अब ये गले के बिल्कुल सामने, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ऐसे आ चुका है। अब ये एक्स्ट्रा जो बच रहा है इसको कितना स्लोप देना है, अब ये आपने नोट करना है कि जितनी जगह ये है, ये 9 है तो आपने 9 इंच पर डॉट लगाकर इसको ये स्लोप दे देना है।
फ्रंट एरिया स्लोप देना है, बैक वाला नहीं। ये बहुत सारे टेलर मास्टर जो नए नए हैं वो परेशान हो जाते हैं, सर हमें सिलाई के वक्त इस जगह झोल आ जाता है। तो अभी झोल नहीं आएगा, इसका इलाज हो चुका है। ये देखिए, ये फ्रंट वाला शोल्डर बिल्कुल इसके फ्रंट और बैक के बराबर हो चुका है। इधर आपने यूं कट लगा देना है, इस पिन को खोल के इधर लगा देना है। अब झोल नहीं आएगा, तीरा बिल्कुल परफेक्ट और बेहतरीन सेटिंग से बैठ जाएगा। अब ये जो अगला टुकड़ा बचा हुआ है, इसमें से हम कलियां बना लेते हैं। कलियों के लिए आपने नोट कर लेना है, इसको ऐसे यूं डबल कर लें। ये डबल करने के बाद आपने इस तरह से यूं रख लेना है। अच्छा, ये जगह आपको दोबारा बता देता हूँ कि जैसा कि ये कली वाले कुर्ते की ये शिकल रखी हुई है, ये वाला एरिया ये है, ये देखिए इधर दिखाओ बेटा, ये वाला, ठीक है। अब इधर के लिए हमने बाजू के मोंडे के लिए जगह बचानी है, जितनी ये 9 है, ये वाला एरिया 9 है, तो आपने ये 9 रखना है। ये बंदा पतला है, इन्होंने बताया था कि मेरा मुंडा थोड़ा कम रखना फिटिंग में, तो 9 में आधा इंच हम कम कर देते हैं तो 8.5 हो जाएगा। ये 8.5 के सामने वाली जगह ये इसकी चेस्ट वाली हो जाएगी, ये वाली। अब इधर से हमने सीना देखना है, इसका छाती है 10.5, तो 10.5 में 1 इंच सिलाई के लिए अलाउंस करना है। 10.5 फिर 11.5। हाँ, 1 इंच प्लस किया तो 11.5। ये 11.5 पर आपने यूं लाइन खींचनी है। इधर देखो बेटा, ये वाली एरिया, ये कली का ये वाला एरिया, ये खुद ब खुद बन चुका है। अब इधर से लेकर इधर देखो, इधर से लेकर इधर तक ये दामन इधर देखना है 26 है, तो इसमें 2 इंच हमने सिलाई के लिए रखना है। 28 का हाफ 14, ये 14 इंच हमने इधर से लेकर इधर कली के लिए ये रख लेना है। अच्छा, अब आपने इधर से ऐसे कली के लिए लाइन खींचनी है कि लंबे स्केल के जरिए। ये आपको फार्मूला बता रहा हूँ, इधर करो बेटा। ये जितनी छाती वाली साइड हो, सीने वाली, आपने सीने का 1 प्लस करके आपने ये लगा लेना है। अब जितना ये दामन हो, ये दामन में 2 जमा करके फिर आपने उसका हाफ करके ये लाइन लगा देनी है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि कली ऊपर से कितनी रखेंगे और नीचे से कितनी। ऊपर से छाती के हिसाब से मालूम हो गई है और नीचे दामन के हिसाब से। अब आपने यूं ऐसे कट करना है। इस जगह पर स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि क्या करें। अब ये 2 कलियां आपने इस तरह उठा लेनी है, इसके ऊपर 2 कलियां रख लेनी है, तो टोटल हो जाएंगी 4। ये टुकड़ा बच जाएगा, इसमें धारी निशान था तो वो मैंने ऊपर बचा लिया है। अच्छा, ये बिल्कुल सीधी साइड है, कन्नी वाली साइड, इसको आपने ऐसे रखना है। सिलाई के दौरान ये चीज इसी तरह ही आएगी। सिलाई के दौरान ये चीज सीधी बाहर आएगी चौक की तरफ। जो उरेब साइड है, आड़ी है, वो इसके साथ अटैच होगी, जैसा कि ये आपको दिखाते हैं। अब ये जो उरेब साइड है, ये इसके साथ स्टिचिंग की हुई है, और ये जो दामन फोल्डर चौक बना हुआ है वो इस तरफ से होगा। अब आपने बगली किस तरह से काटनी है, ये देखें बेटा। इधर ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, बगली चकोटी, ये हम इस टुकड़े से निकाल रहे हैं। आसान और बेहतरीन तरीका आपको दिखा रहा हूँ। ये पीस जो बच गया था, आपने इसको ये इस शिकल में ऐसे ले आना है।
इसको बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद, क्योंकि दो चकोटियाँ दो बगलियाँ होती हैं, इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है। ये आपने याद कर लेना है कि ये हम किस हिसाब से फोल्ड करेंगे। जितना ये है, ये कितना है 3 इंच, तो इसको आपने 3 इंच रख लेना है। इसके बाद नीचे वाली जगह कितनी रखनी है, 3 का दुगना 6, तो ये आपको मालूम हो जाएगा। ये 3 इंच पर ये कट कर दिया है और 6 इंच पर ये, तो ये आपको मालूम हो गया है। ये यूं इस तरह से। अब ये जगह बच रही है बाजू के लिए। ये जैसा कि शिकल आपको नज़र आ रही है, ये कलियां हैं। ये पहली 2 कलियां आपको दिखा रहा हूँ, और ये दूसरी, और ये बाजू। पहली 2 कलियां, दूसरी 2 कलियां और ये बाजू। अब हमने फ्रंट बैक, पहली 2 कलियां, दूसरी 2 कलियां ये काट चुके हैं। अब बाजू काटेंगे। बगली का भी तरीका आपको मैंने बता दिया है कि जितनी जगह ये होगी उतना ये रखेंगे, फिर उसका दुगना ये आप रख लें। इसके अलावा साइड जेब का भी टुक आपको बता देता हूँ। साइड जेब इससे 1 इंच नीचे आप कर लें, ठीक है। इसके बाद जो हाथ डालने वाली जगह होती है वो आप 6.5 इंच जितनी भी आप रखना चाहें। इसके बाद जितना चौक आप रखते हैं, कितना रखते हैं ऊपर से कमीज का, 16, 18, जो भी आप 16 रखते हैं अमूमन ये। अच्छा, इस स्टेप तक पहुंचने के बाद आपने याद दहानी के लिए उल्टे सीधे का निशान लाजमी ड्रॉ करना है। ये उल्टा है और ये साइड उल्टा, ये साइड उल्टा और ये साइड उल्टा। अब ये टुकड़ा बाजू के लिए हमने इधर से निकाल दिया है 4 फोल्डिंग में। और कली वाले कुर्ते में आगे कफ नहीं लगाया जाता, कन्नी वाली साइड होती है, जो फैब्रिक की कन्नी वाली साइड है वो हमने। अब ये 4 फोल्डिंग हमने किस तरह से रखनी है उधर ले चलेंगे। अब जैसा कि आपने इस चीज़ पर बहुत गौर करना है। अब ये मालूम किया हुआ है हमने कितना है, 9 इंच। कितना? 9 इंच। इसको आपने 9 इंच पर ये कंधा रख लेना है। इसके बाद बाजू की लंबाई देखें कितनी है, 22.5। तो बाजू के ऊपर इस तरह की 1 इंच की पट्टी भी हमने रखनी है। 22.5 में 1.5 इंच हमने बाजू की लंबाई में प्लस करना है। ये बाजू की लंबाई है टोटल कितनी है, 22.5। ये 22.5 है, तो इसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया है और ये 9 इंच रख दिया है मोंडा। अब ये एरिया भी आपने 9 इंच रखना है इधर तक सीधा स्ट्रेट। इसके बाद ये कफ वाली साइड नमाज के लिए कितना आपने लूज रखना है, इसको खींच यानी फोल्ड करने के लिए 7। इधर से आपने 7 इंच रख लेना है, आधा इंच सिलाई के लिए। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे, सर ये जगह हम कितनी रखें, आपको ये बता दिया मैंने। अब ये 9 इंच आ रही है, तो इधर से आपने बिल्कुल 9 इंच पर स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये इस 9 को आपने इधर तक मैच कर देना है, कफ तक। अब इधर एक छोटा सा टुक लगाना है, ये बीच में, जैसे ये हमने बीच में लगाया है। अब ये जो 1.5 इंच का फासला रखा था हमने, और 1.5 इंच के फासले पर भी कट लगा देना है। ये 1.5 इंच की जो है ये पट्टी आएगी, आधा इंच सिलाई में और 1 इंच ऊपर आ जाएगी यूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल इसके बराबर है। ये आधा इंच जो है स्टिचिंग लॉस आ जाएगा। ये कली वाले कुर्ते की कटिंग तैयार हो चुकी है। ये आपको दोबारा रिपीट करवा रहा हूँ। ये कुल लंबाई इसकी 38 थी, इसमें 2 जमा हमने करके ये लंबाई रख दी है। इसके बाद जो है तीरे के हाफ के हिसाब से 1 प्लस करके ये एरिया काटा था। अब ये जगह मोंडा तीरे के हाफ से आधा इंच कम रखा है। अगर कोई लूज़ पहनना चाहे तो तीरे के हाफ के हिसाब से भी रख सकते हैं।
अब ये कली की ऊपर वाली साइड हमने जितना सीना था उसमें 1 इंच प्लस करके ये लाइन लगाई है। नीचे दामन जमा 2 सीम 2 इंच रख के हमने उसका फिर हाफ किया था ये। और ये बगली का एरिया आपको बताया था जितनी ये जगह हो उतनी ये रखेंगे, फिर उसका दुगना ये रख लेंगे तो ये बगली का एरिया मालूम हो जाएगा। तो इस मिशन को जारी रखें, जारी, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। इस मिशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करते रहें ताकि ये मिशन हमारा जारी रहे। बेहतरीन और अच्छे और आसान फार्मूले जो मैं बताता हूँ इसके ऊपर आप अमल करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Review